नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 79वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 80वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विवेचन। आज का श्लोक इस प्रकार है। धरा श्रीवरात्या हरा अंतराते तरा दुस्तरात्या परासागराते सदा विसरात्या भरा दुर्भराते करानी करात्या खरा माछराते। मराठी भावार्थ सुनते हैं। भगवान शंकराने ज्या श्रीहरीला आपल्या हृदयात धारण केले आहे त्या श्रीहरीला आपल्या मनामध्ये विराजमान करा, म्हणजे हा कठीण असा भवसागर पार करता येईल। पोट पूर्णपणे भरणे, लौकिक गरजा पूर्ण करणे हे महाकठीण कर्म आहे। ते नेहमी विसरायला शिकावे आणि मत्सराचा निकराने नाश करावा। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। भगवान शंकर ने जिस श्रीहरि को अपने हृदय में धारण किया है, उन श्रीहरि को अपने मन में विराजमान करें तो यह कठिन भवसागर पार किया जा सकता है। पेट की पूर्ण तृप्ति करना और सांसारिक आवश्यकताओं की पूरी तरह से संतुष्ट करना अत्यंत कठिन काम है। इसे हमेशा भूलने की कला सीखें और मत्सर अर्थात ईर्ष्या का दृढ़ता से नाश करें। आइए विवेचन और श्लोक के मूल अर्थ को समझते हैं। धरा श्रीवरा त्या हरा अंतराते। धरा का अर्थ है पृथ्वी और श्रीवरा का मतलब है समृद्धि या सौंदर्य से युक्त। यह संकेत करता है कि जो व्यक्ति हरि या भगवान को अपने हृदय में धारण करता है, वह इस पृथ्वी पर सच्ची समृद्धि और संतोष प्राप्त करता है। यहाँ अंतराते अंतर्मन में हरि की उपस्थिति का संदर्भ है, जो जीवन की वास्तविक समृद्धि को उद्घाटित करती है। तरा दुस्तरा त्या परा सागराते। यह पंक्ति यह कहती है कि जो साधक अपने मन में भगवान राम को बसाता है, वह जीवन के कठिन और विशाल सागर भवसागर संसार को पार कर सकता है। दुस्तरा यानी जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, और परा का अर्थ है पार होना। यह संसार रूपी महासागर में फंसे व्यक्ति के लिए भगवद चेतना को जीवन रूपी नौका की तरह प्रस्तुत करता है। सदा विसरात्या भरा दुर्भराते। यहाँ विसरा का मतलब है भूलना। यह कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में परमात्मा को भूल जाता है, वह संसार के भारी बोझ को उठाने में असमर्थ होता है। दुर्भरा का मतलब है कि जिसे सहना बहुत कठिन है। संसार के कष्ट और मोह माया के जाल में फंसकर व्यक्ति स्वयं को दुर्बल और बोझिल अनुभव करता है। करानी करात्या खरा मछराते। निकरा का अर्थ है निकलना या मुक्त होना। यह पंक्ति साधक को संदेश देती है कि सच्चे अर्थों में संसार रूपी माया के जाल से वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों और आध्यात्मिक और आत्मिक यात्रा के प्रति समर्पित है। खरा मछराते। मच्छर का अर्थ है भ्रमजाल या मायाजाल, जिसमें से निकलना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इस श्लोक में जीवन के चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के गहन अर्थ को उनके बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। धरा श्रीवरा त्या अंतराते। आत्मा की समृद्धि। इस संसार में बाह्य धन दौलत और वैभव भले ही महत्वपूर्ण प्रतीत होते हों, परंतु आंतरिक शांति और समृद्धि का मूल स्रोत परमात्मा के प्रति समर्पण है। जब हम हरि अर्थात भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं, तो हमारी आत्मा को वास्तविक संतोष और पूर्णता का अनुभव होता है। यह समृद्धि बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती,
बल्कि आत्मा के भीतर प्रकट होती है। तरा दुस्तरा त्या परा सागराते, संसार रूपी सागर को पार करना, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अन्य विकारों की लहरें उठती रहती हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति एकमात्र ऐसी नौका है जो साधक को इस महासागर से पार लगा सकती है। यह पंक्ति आत्मसमर्पण और विश्वास के महत्व को दर्शाती है। सदा विसरा त्या भरा दुर्भराते, भक्ति और समर्पण। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि संसार की चीजों में फंसकर परमात्मा को भूल जाता है। इस भूल का परिणाम यह होता है कि वह जीवन की कठिनाइयों और कष्टों के बोझ तले दब जाता है। परमात्मा का स्मरण ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को इन कठिनाइयों को सहने और उनसे पार पाने में सहायता करता है। करा निकरा त्या खरा मछराते, माया से मुक्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जो माया के जाल से मुक्ति पाने पर ही संभव है। माया या संसार के जाल में फंसकर व्यक्ति सच्ची शांति और आत्मिक पूर्णता से वंचित रहता है। परमात्मा की ओर समर्पण और सत्कर्म ही माया से मुक्त होने का मार्ग है। यह श्लोक एक गहरी आध्यात्मिक साधना का मार्गदर्शन प्रदान करता है। बाहरी संसार में भटकने की बजाय व्यक्ति को अपने भीतर की ओर देखना चाहिए। आत्मा का संबंध भगवान से है और उसे प्राप्त करने के लिए ध्यान और भक्ति की आवश्यकता होती है। संसार और इसकी चीजें क्षणिक हैं। सच्चा सुख और शांति केवल आत्मा के स्तर पर संभव है। व्यक्ति को न केवल भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए बल्कि सत्कर्मों की महिमा को रेखांकित करना चाहिए। माया के बंधनों से मुक्त होना ही जीवन का परम लक्ष्य है। माया को जीतने के लिए आत्मज्ञान और भगवान के प्रति समर्पण अति आवश्यक है। यह श्लोक हमें संतों और ऋषियों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसमें भगवत भक्ति आत्मज्ञान और सत्कर्मों का समन्वय है जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। तो आज का विवेचन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।